टुडे टॉपिक रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। कंप्लीट लेक्चर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें ऑल टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और वन ही क्लास आपकी सफिशिएंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर में रिपीट हुए हैं वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए इक्वल 1/2 है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि साइन ए इक्वल कितना गिवन है 1/2। साइन ए इक्वल 1/2। अब ये क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकता है, या आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए ट्रायंगल ड्रॉ करके, या आपको यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल है उसमें साइन की वैल्यू 1/2 किसकी होती है। आप देखोगे साइन 30 की वैल्यू होती है, कितनी, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे साइन ए इक्वल 1/2 के प्लेस पे साइन 30। क्लियर। अब देखो साइन ए यहाँ पर भी है और साइन 30 यहाँ पर भी है, तो बोथ साइड साइन साइन है तो कंपेयर हो जाएगा। यहां से आपका एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी, एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। क्लियर। मे बी यहां तक आपको क्लियर होगा। यहां से मैंने एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी 30। हमको फाइंड आउट क्या करना है, कॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कॉट ए। तो यहाँ पे आपका एंगल ए क्या है बताइए, एंगल ए की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे ए की प्लेस पे क्या नोट करेंगे, कॉट 30। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में कॉट 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉट 30 की वैल्यू वही होगी जो वैल्यू tan 60 की है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, आप यहां से √3 होगी। एक चीज और यहाँ पे समझिए, जैसे tan आपका यहाँ पे 10 होगा, यहाँ 0 30 45 60, ठीक है। अब tan 0 की वैल्यू 0 होगी, 30 वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। तो यहाँ पे 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, और tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। अब यही प्रोसेस आपका रिवर्स चलता है कॉट में। कॉट में यहाँ से आपका 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफिनाइट, तो यहाँ पे आपका इनफिनाइट √3, तो इसलिए कॉट 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। तो यहाँ पे आपका कॉट 30 का आंसर क्या आ जाएगा √3। यही आपका आंसर है। इस टाइप से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन और अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इस क्वेश्चन में आपको sin थीटा 1/√3 गिवन है और हमको sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो sin थीटा 1/3 नोट है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू है उसमें ये sin की किसी की भी वैल्यू नहीं होती है। जब ये किसी की वैल्यू नहीं होती है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे sin थीटा इक्वल 1/3। क्लियर। जब पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आपका 90 होगा, ए बी सी। यहाँ पे गिवन क्या है 1/3, तो आप एंगल ए को थीटा कंसीडर कर लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, जो आपका 1/3 है, यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई होती है। क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस पी का मतलब है साइन थीटा। इस पी का मतलब क्या है, साइन थीटा। P/x का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा।
और b अपॉन h का मतलब cos थीटा, और ये आपका क्या हो गया tan थीटा। इसका रिवर्स भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट क्या होता है cot, sec किसका होता है cos sec का होता है, और sin cosec का। क्लियर। तो आप देखोगे sin थीटा इक्वल 1/3 है, तो sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर और आपका हाइपोटेनस गिवन है। परपेंडिकुलर इक्वल कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है 3। हमको फाइंड आउट किसका करना है sec थीटा। आप देखोगे ये sec आ रहा है, sec थीटा का मतलब क्या हो गया यहां से, अब आप देखो sec थीटा हमको फाइंड आउट करना है, तो sec थीटा इक्वल कितना हो जाएगा हाइपोटेनस, देखो h अपॉन b आपको ऐसे पढ़ना है, ऊपर वाले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां पे हम लोग क्या नोट करेंगे sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए हाइपोटेनस और बेस, तो यहाँ पे बेस गिवन नहीं है, तो यहाँ पे एंगल थीटा ये हो गया, एंगल थीटा ये हो गया, तो आपका AC क्या होगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, AB ये बेस हो जाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, और हाइपोटेनस 3 है, आपका हाइपोटेनस 3 है, और हमको बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए यहां पे अप्लाई करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर मींस 3 का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पे 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 9, तो 9 इक्वल 1 प्लस बेस का होल स्क्वायर, 9 इधर ट्रांसफर होगा तो -1 हो जाएगा, बी स्क्वायर, 9 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 8 हो जाएगा, 8 इक्वल बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब b के स्क्वायर ट्रांसफर होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में, तो 8 इक्वल b। अब 8 का फैक्टराइजेशन करो तो 2 into 2 into 2 इक्वल b। तो आप देखो 2 का केवल एक पेयर बन रहा है, तो आपका 2 इक्वल √2 इक्वल b हो जाए, क्योंकि एक आपका 2 का पेयर नहीं ड्रॉ हुआ। तो यहां से आपका बेस की वैल्यू कितनी हो गई 2√2। तो यहां पे हम बेस की वैल्यू नोट कर सकते हैं कितना 2√2। क्लियर। ये मेथड हमने अप्लाई किया। देन यहां पे हम सॉल्व करेंगे। जब यहां पे सॉल्व करोगे तो sec थीटा इक्वल हाइपोटेनस की वैल्यू 3 और बेस आपका कितना आ रहा है 2√2। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप से सॉल्व करते हैं। क्लियर। आपने पूरा क्वेश्चन देखा होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैनी टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ट्रिक अप्लाई होगा। आप देखोगे कि कभी भी क्वेश्चन इफ से स्टार्ट हो रहा है, यहां देखो क्वेश्चन में लिखा है इफ, तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन में इफ गिवन है तो
कोशिश करो कि हम इफ वाले पार्ट को कुछ सॉल्व कर सके। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वाला पार्ट नोट करेंगे। क्या नोट है? 4 tan थीटा इक्वल 3। अब आप यहां ध्यान से देखो, 4 tan के साथ प्रोडक्ट में है, ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में, तो tan थीटा इक्वल 3/4 हो जाएगा। क्लियर? तो tan थीटा इक्वल 3/4। आप इसको ऐसे ब्रैकेट के इनसाइड कर दीजिए। यहां से हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3/4, पर हमने क्वेश्चन में देखा है कि लिखा है sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहां पर 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। ये tan में नहीं है, पर यहां पे हम पाइथागोरस अप्लाई नहीं करेंगे, यहां sin cos की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम डायरेक्ट इसको tan में ही ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे tan में इसको बनाएंगे। 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब आपको क्या करना है? tan, अब यहां से हमको tan थीटा बनाना है, तो आपको एक चीज भी पता होना चाहिए। क्या? जो आपका tan थीटा होता है, tan थीटा होता क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। यही तो आपका tan थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मींस sin के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? cos थीटा। यहां भी sin के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? cos थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? cos यहां पर है, cos यहां है, तो cos थीटा को हम लोग कॉमन कर लेंगे। जब हम cos थीटा को कॉमन करेंगे, आप देखिएगा जब cos थीटा कॉमन होगा तो आप इसको cos थीटा नोट कर लीजिए। यहां पे क्या हो गया आपका? 4। हम cos थीटा कॉमन कर रहे हैं, पर 4 sin थीटा के साथ cos थीटा है ही नहीं। जब नहीं है तो ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहां पे था तो यहां पे आपका -1 हो गया। क्लियर? देन यहां से भी हम लोग cos थीटा कॉमन करेंगे, cos थीटा कॉमन हो गया, तो क्या हो गया? 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस का 1, क्योंकि यहां से cos थीटा कॉमन हो गया। अब जरा आप दिमाग लगाओ, इन केस हम रिवर्स cos थीटा का प्रोडक्ट कराएंगे, ब्रैकेट इनसाइड है, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो इस cos से cos कैंसिल हो गया, और -1 यहां से, मतलब ये रिवर्स प्रोसेस आपका बिल्कुल राइट है, और इस cos से ये cos आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो गया, अभी मैंने आपको क्लियर किया है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा यहां पे नोट है, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या नोट कर सकते हैं? tan थीटा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 4 tan थीटा -1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1। tan थीटा की वैल्यू 3/4, तो 4 इंटू 3/4। क्लियर? -1 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस 1। अब यहां से आप देखोगे 4 न्यूमरेटर में है और ये वाला 4 डिनोमिनेटर में, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर भी 1 होगा, यहां पर भी 1 होगा। इसी टाइप से ये भी आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर भी 1 होगा, यहां पर भी 1 होगा। तो यहां पे हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं 3 into 1, तो 3 minus 1, 3 into 1 3 plus 1, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 होगा, और यहाँ पे 3 plus 1 4। इसको आप सिंपलीफाई कर दो। जब सिंपलीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से करते हैं।
और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, इसको आप नोट करिए कॉपी में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने की क्या आएगा, sin 60 वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। ये तो sin 60 वैल्यू गई। अब sin पे आप देखोगे स्क्वायर हो रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू पर भी आप स्क्वायर नोट करोगे। -2 sin 10 45 1 माइनस cos स्क्वायर 30 वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर 30 वैल्यू वही होगी जो sin 60 की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा √3/2 होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 3 होगा, 2 का 4, 2 1 प्रोडक्ट होगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 का आपका 4। अब यहां से आप देखोगे 3/4 पॉजिटिव है, क्योंकि जो नंबर होता है साइन उससे पहले होता है। यहाँ 3/4 कैसा है, नेगेटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -2। यही आपका आंसर है। सेम टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ देखो 3 10 स्क्वायर 30 के प्रोडक्ट में, तो आप पहले क्या करेंगे 3 नोट करेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। 10 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, तो 1 में √3। अब 10 की स्क्वायर यूज हुआ है, तो आप यहाँ पर भी आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 10 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर 60 मतलब हो जाएगा ये √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10 पे स्क्वायर है, प्लस cosec 30 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 का अपोजिट होगा, क्योंकि आप यहाँ देखो sin थीटा इक्वल क्या होता है 1/cosec थीटा। ये सब आप लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज होगा। अब एंगल की प्लेस पे कितना है 30, तो यहाँ पे sin 30 नोट करोगे इक्वल 1/cosec 30। हमको sin 30 वैल्यू पता है कितना 1/2 इक्वल 1/cosec 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो cosec 30 इक्वल कितना हो जाएगा 2। तो देखिए मैंने यहां से cosec 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी टाइप से और आप लर्न कर लो, tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, देन आपका cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा। तो ये मैंने एक्स्ट्रा नोट कर दिया है, आप लर्न कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो यहाँ sin 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, स्क्वायर यूज नहीं हुआ तो आप सिंपल नोट करेंगे, माइनस 10 45 1 अपॉन cot 45, जो tan 45 की वैल्यू होती है वही cot 45 की वैल्यू होती है, tan 45 की 1 cot 45 की भी 1 होगी, स्क्वायर 3 into 1/√3 है, तो पहले 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 और माइनस 1, प्लस का 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे
ये 3 न्यूमरेटर में और ये 3 डिनोमिनेटर में, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 3 + 1 अपॉन 1, तो 3 1 4 और 4 1 5, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 5। 5 अपॉन 1 का मीनिंग ही आपका कितना हो जाएगा 5। यही आपका आंसर है। देखिए कितना प्यार से सॉल्व हो गया। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को कितना टेंशन लेते हो, कितनी इजी मेथड से मैं सॉल्व करा रहा हूं। चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक आप इसको नोट करिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं क्वेश्चन आया ना हो इस टाइप का, मतलब ये नहीं, बस क्या होता है यहाँ पे 10 प्लेस पे कहीं साइन गिवन कर देंगे, ठीक है, कहीं आपको कॉट गिवन कर देंगे, कॉस गिवन कर देंगे, नो प्रॉब्लम, सेम टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है और सेम मेथड अप्लाई होता है। आप इसको करेंगे, बस आप इसको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को, इसके मत करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाइव भी करते रहो, साथ में सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में क्या गिवन है, tan a + b = √3, तो tan a + b = √3। हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे, आप उसी टाइप से देखते जाइए। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि ये जो √3 है, √3 यहाँ पे tan गिवन है, तो ये √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखोगे tan 60 की वैल्यू, तो tan a + b √3 की प्लेस पे tan 60। क्लियर। अब यहां से आपका tan से ये tan कंपेयर हो जाएगा, जब tan से tan कंपेयर हो जाएगा तो a + b = 60। अब क्या करिए, आप इसको इक्वेशन 1 नोट कर लीजिए। सेम टाइप से आप यहां पे नोट करेंगे, जब यहां पे नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a - b = 1/√3। अब यहां पे चेक करिए, 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan 30 की, तो tan a - b = tan 30। यहां से भी आपका tan से tan कंपेयर हो जाएगा, तो a - b = 30। आप इक्वेशन इसको 2 मेंशन कर दीजिए। देन आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब आप ऐड करेंगे तो यहां पे नोट होगा a + b = 60 और a - b = 30। एडिशन में साइन नॉट चेंज एनी साइन, तो आप लाइन ड्रॉ करेंगे। b यहाँ पे देखिए प्लस का है, यहाँ b नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a = 60 + 30 90। 2a के साथ प्रोडक्ट में है तो डिवीजन हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो गई 45, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 45। जब a की वैल्यू 45 आ गई, अब a की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1,
जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे a प्लस बी इक्वल 60 गिवन है, जब a प्लस बी इक्वल 60 गिवन है, a की प्लेस में कितना पुट हो जाएगा 45, तो 45 प्लस b इक्वल 60। अब 45 b के साथ ऐड में है, ट्रांसफर होगा तो सब्ट्रैक्शन में, तो 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। क्लियर, b की वैल्यू 15। हमको यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a एंड b की। अब ये तो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो लास्ट में क्या करते हैं, ऐसे नोट कर देते हैं ब्रैकेट में a इक्वल 45, b इक्वल 50। यही आपका आंसर है। थोड़ा सा अच्छा लगता है, एग्जामिनर बस देखेगा नीट एंड क्लीन है, टिक कर देगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए यहां से आपके ये प्रूफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रूफ के, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसके लिए आप पहले एलएचएस साइड नोट करेंगे, एक साथ में सॉल्व किया करो, अलग अलग। पहले एलएचएस पार्ट नोट कर लीजिए। जब आप एलएचएस पार्ट नोट करेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए लिखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पीछे आप थोड़ा सा इसका लॉजिक समझिए। जैसे आप क्लास 8 में पढ़े हैं कि रूट ए और रूट बी है, तो प्रोडक्ट होके कितना होगा आपका रूट ए बी। क्लियर, इन केस रूट ए है और रूट बी है, तो प्रोडक्ट होके बी रूट ए हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हमको रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन मतलब यहां से स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, क्योंकि आप आरएचएस पार्ट में देखोगे यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जब फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट में है, तो रेशनलाइजेशन पार्ट भी आपका, जो आपका रेशनलाइजेशन होगा वो भी आपका किस में होगा, रूट में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, किससे, मल्टीप्लाई। रेशनलाइजेशन जो 1 प्लस कॉस ए गिवन है, तो इसमें सेम टर्म लेते हैं पर डिफरेंट साइन ले लेते हैं। क्या नोट करेंगे, 1 माइनस कॉस ए, इस टाइप से, अपॉन यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखोगे बोथ प्रोडक्ट में हो जाएंगे। जब बोथ प्रोडक्ट में हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब यहां से आप एक चीज देखिए, 1 माइनस कॉस ए लिखा है, ये भी 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि जब a इंटू ए होता है तो a स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो a माइनस ए प्लस बी, और a माइनस बी होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बोथ अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जब आप अप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए।
क्लियर। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से एक चीज और समझिए, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होगा। ये तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो इसको हम 2 टाइप से और नोट कर सकते हैं। क्या? जो आपका साइन स्क्वायर ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो यहां पे आप देखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है, किसके इक्वल है साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नोट है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर के। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर। अब बोथ पार्ट परफेक्ट स्क्वायर में है तो हम लोग इसको नोट करेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता है यहां से कि जब स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर होगा तो आपका क्या हो जाएगा ए। तो इसी टाइप से ये आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। यहां से क्या बनेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन ए। आप उसको सेपरेट कर दो तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अभी हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए इक्वल होता है कॉसेक ए के, और कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल होता है कॉट ए के, और साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल होता है टेन ए के। तो ये कुछ चीजें आप लर्न कर लीजिए तभी तो ट्रिग्नोमेट्री हो पाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होगा कॉसेक ए के। कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, पर साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए। यहां से याद रखो, देखो जैसे आपका कॉस आ रहा है, कॉस में सी होता है तो यहां पर भी कॉट में सी होता है। तो मींस जब कॉट होगा तो आपका न्यूमरेटर में कॉस आएगा, जब टेन होगा तो आपका न्यूमरेटर में साइन होगा। तो यहां से हम लोग नोट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए। क्लियर। तो यहां से ये हमको प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया LHS इक्वल RHS। इस टाइप से प्रूव करते हैं। देखिए कितनी चीजें अप्लाई हुई, ये सब चीजें आपको बेसिक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। यहां पर भी ठीक है, ये इसको नोट करिए। इसी टाइप का एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो उस क्वेश्चन को यहां पे हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन में देख, क्वेश्चन स्टार्टिंग क्या इफ से, इस टाइप वाले क्वेश्चन में यदि इफ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, बात समझो मेरी पहले कि इन केस क्वेश्चन इफ से स्टार्ट हो रहा है, पहले आप उसको सिंपलीफाई करो, कुछ सॉल्व करने की कोशिश करो। तो एक वाला पार्ट नोट करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √2। क्लियर? अब इतना तो हमने नोट कर दिया, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें, कैसे क्या करें। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपके एग्जाम के लिए। तो बोथ साइड्स स्क्वायर, जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां से आपका क्या नोट हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल √2 का होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां पे अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a आपका क्या है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, b कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा है और b कॉस थीटा इक्वल √2 का होल स्क्वायर 2। यहां से आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। जब ये 1 होगा तो आपका यहाँ पे 1 नोट हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 2। 1 प्लस में ट्रांसफर करेंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 2 माइनस 1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 1/2। ओके, मींस मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 1/2 वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो कभी भी क्वेश्चन में आप याद रखो, इन केस जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, इफ पार्ट गिवन है तो आपको उसमें कुछ ना कुछ सॉल्व करना ही है, यहां से कुछ ना कुछ आपका आएगा। तो मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे को साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 1/2 हो गया। अब हमको प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल 1 होगा। जब हमको प्रूफ करना ही है तो यहां पे नोट करेंगे LHS बार, tan थीटा प्लस cot थीटा। अभी हमने बताया tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप जब बोर्ड की कॉपी मैथ के पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप यहां पे मेंशन कर दो कि जो tan थीटा है वो आपका साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा है और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आप यहां पे देखोगे ये फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन हो गया तो यहां पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा। एलसीएम हो गया cos थीटा sin थीटा, तो डिनोमिनेटर में cos और sin आना चाहिए, आ क्या रहा है केवल cos थीटा, तो इसलिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा से, तो यहाँ पे आपका sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा हो गया। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1। वन अपॉन cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा की वैल्यू 1, आप इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। यहाँ पे पुटिंग कर दो 1 अपॉन 1/2 यूजिंग इक्वेशन 1। अब क्या होगा, ये साइन इस 1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। जब 1 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 1 ये 1 के साथ 2 प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 1 × 2 अपॉन 1, तो 2 1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 2/1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस पार्ट नोट करेंगे। साइन ए माइनस कॉस ए माइनस 1, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। इस क्वेश्चन में क्या है, न्यूमरेटर में भी 3 टर्म है, डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म है। हम लोग रेशनलाइजेशन केवल 2 टर्म से ही करा सकते हैं, आपके केवल 2 टर्म होना चाहिए। तो इसके लिए 3 टर्म है, तो 2 टर्म को एक सिंगल टर्म कंसीडर कर लेंगे। 3 टर्म में 2 टर्म को एक सिंगल टर्म कंसीडर कर लेंगे। किस टाइप से, आप देखो यहां पे आपका क्या है, आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, तो रीअरेंज करेंगे साइन थीटा साइन ए माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए। हमने रीअरेंज किया है, ट्रांसफर करके तो साइन चेंज होता है, रीअरेंज में नॉट चेंज एनी साइन। क्लियर, देन साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। मेरी बात समझ में आई आपको? देखो ये जो कॉस था, कॉस को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया और -1 को मैं यहां पे रीअरेंज कर दिया। इसी टाइप से यहां पे भी मैंने किया। देन साइन ए -1, अब ये आपका एक सिंगल टर्म हो गया। यहां पर भी साइन ए -1 एक सिंगल टर्म हो गया, और कॉस ए सेकेंड टर्म हो गया। तो साइन ए -1 आपका फर्स्ट टर्म,
और सेकेंड टर्म कॉस है। इसी टाइप से साइन ए माइनस 1 फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी होगा कॉस। देन हमको यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करने के लिए साइन ए माइनस 1 एक सिंगल ब्रैकेट में माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। रेशनलाइजेशन करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई के लिए रेशनलाइजेशन लिख दो। पहले ब्रैकेट में क्या है साइन ए माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, हमें रेशनलाइजेशन करना तो अपोजिट साइन होता है, यहाँ पे माइनस, और ये आपका कॉस ए अपॉन यहाँ पे साइन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? यहां पे आप चेक करो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी एंड a माइनस बी इक्वल देन a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट में साइन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। यहां पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो a क्या है साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में साइन a माइनस 1 इंटू कॉस ए। यहां पर भी अप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर? देन यहां पे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस का 2 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए माइनस 1 कॉस ए। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, सभी टर्म साइन में है पर ये क्या है कॉस में। भाई उसको भी कॉस को साइन में का चेंज कर लीजिए। जब चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए। चेंज करने के लिए यहां पे हम लोग माइनस, देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो इसलिए मैं इसको अलग पेन से नोट किए दे रहा हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर? अब आपको पता है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। यहां पर भी आपका कॉस आ रहा है तो इस कॉस को भी चेंज कर लीजिए। जब इस कॉस को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए। अब इसके प्लेस पे हम लोग क्या नोट कर रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
क्लियर। देन 2 sin A 2 sin A माइनस 1 और ये आपका क्या हो जाएगा cos A अपॉन। अब यहां पे ध्यान दो, 2 टर्म है ब्रैकेट में और आउटसाइड नेगेटिव साइन है, तो ये आउटसाइड नेगेटिव साइन है तो इस नेगेटिव साइन का प्रोडक्ट होगा, तो साइन स्क्वायर A प्लस 1 माइनस 2 साइन A, तो जो प्रोडक्ट होगा ये 1 प्लस में है और ये माइनस में, तो आपका माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर A। यहां तक क्लियर। जब आप देखोगे ये प्लस 1 ये माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यहां पे साइन और ये साइन स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, तो 1 होगा 2 माइनस 2 साइन A माइनस 2 साइन A माइनस 1 और ब्रैकेट में cos A अपॉन साइन स्क्वायर A 2 साइन स्क्वायर A माइनस का 2 साइन A। बस यहां से थोड़ा सा माइंड आपको ये लगाना है कि यहां जो ब्रैकेट में लिखा है वो लिखा है साइन A माइनस 1 और यहां भी साइन स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है, पर इन केस यहां से यदि हमने 2 कॉमन कर लिया ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे माइनस का 2 कॉमन करेंगे। देखो मैं रेड पेन और ब्लैक पेन वहां यूज कर रहा हूं जहां वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां आप स्किप कर सकते हो जो ठीक है क्वेश्चन में, इसलिए मैं वहां पे ये नोट कर रहा हूं, आप समझ जाओ। माइनस 2 कॉमन कर रहा हूं, जब हम माइनस 2 कॉमन किया यहाँ पे क्या था केवल 2 और माइनस कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे आपका माइनस का 1 हो गया और यहाँ से आपका प्लस का साइन A, यहाँ पे माइनस का 2 साइन A माइनस 1 और cos A अपॉन डिनोमिनेटर से हम लोग कॉमन करेंगे 2 साइन A। जब 2 साइन A कॉमन हो जाएगा तो यहां पे आपका साइन A माइनस 1 बचेगा। अब आप ध्यान दोगे कि -2 यहां पर भी है और 1 माइनस साइन थीटा यहां पर भी है, -2 यहां पर भी है और साइन थीटा है माइनस यहां पर भी है, तो क्यों ना हम -2 कॉमन कर ले और साइन थीटा A माइनस 1 कॉमन कर ले। जब ये आपने कॉमन किया तो -2 भी कॉमन हो गया, ये पूरा ब्रैकेट भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा। यहां से -2 कॉमन कर लिया तो प्लस का साइन आ गया और cos थीटा हो गया अपॉन 2 साइन A माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट और यहां देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो जब ये सब कैंसिल आउट हो गए तो माइनस यहां आपका माइनस, ठीक है 1 प्लस cos A और यहां पे आपका साइन A बचा। यहां तक क्लियर।
एक्चुअली यहाँ पे ठीक है, इसको आप अलग अलग कर लीजिए। जब करोगे तो -1/, इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, जब यहाँ पे हमने छोड़ दिया, देन हम लोग इसका RHS पार्ट सॉल्व करेंगे। जब हम लोग RHS पार्ट सॉल्व करेंगे तो नोट है 1/sec A माइनस tan A। sec A क्या होगा आपका, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दो। जब नेक्स्ट स्टेप पे रेशनलाइजेशन करेंगे 1/sec A माइनस tan A। रेशनलाइजेशन करोगे तो sec A प्लस tan A से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा अपॉन sec A प्लस tan A से आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये 1 इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा sec A प्लस tan A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल देन 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे आपका sec A प्लस tan A हो जाएगा। sec A मतलब 1/cos A और tan A sin A अपॉन cos A। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो cos A इक्वल 1 प्लस sin A, पर इसमें नेगेटिव आ रहा है एक बार। हाँ ठीक है। यहाँ पे अगेन आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर दो 1 माइनस साइन A से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन A से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A 1 माइनस साइन A। 1 माइनस साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos स्क्वायर A अपॉन cos A 1 माइनस साइन A। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है कि ये यहाँ पे cos A आ रहा है। एक्चुअली यानी क्वेश्चन में आपका आप देखोगे यहाँ पे माइनस आ रहा है और माइनस आ रहा है मतलब टोटल माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे तो माइनस आ नहीं रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम की है। तो इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। हम आपको इसको दूसरे मेथड से बता रहे हैं, इजी मेथड से। समझ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, इसको आप इरेज कर दो। हम आपको इसका एक अल्टरनेट मेथड बढ़िया बता रहा हूँ, छोड़ दिए, इससे नहीं हो पा रहा है। इसका आपको एक अल्टरनेट अच्छा मेथड बताता हूँ, क्योंकि आपका RHS पार्ट में sec और tan है, तो क्यों ना हम इसको sec और tan में कन्वर्ट कर लें। तो sin A माइनस cos A माइनस 1 और आपका sin A प्लस cos A माइनस 1। तो क्या करो, जब हम इसको sec और tan में कन्वर्ट करने के लिए आप cos कॉमन कर लो। जब cos कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, cos A कॉमन कर लीजिए
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, -1 अपॉन कॉस ए। यहां पर भी आपका कॉस ए कॉमन करोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए -1 अपॉन कॉस ए। उस वाले क्वेश्चन में पता नहीं कहीं नेगेटिव या कोई चीज स्टेज में मिस कर दी, छोड़ो उसको, इसको यहाँ पे कर लो। ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये आपका टेन थीटा हो गया। यहां पर भी इस कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो -1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन, यहां पर भी आपका कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये tan a प्लस 1 यहाँ पे माइनस सेक a। आप रीअरेंज कर दो, जब रीअरेंज करोगे तो tan a माइनस सेक a -1 होगा अपॉन यहाँ पर भी tan a माइनस सेक a प्लस 1 होगा। अब आपको एक चीज पता है क्या, यहाँ पे जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं, जैसे -1 है, तो जब -1 है तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल देन 1 होता है, क्लियर। तो 1 की प्लेस पे हम लोग क्या नोट करेंगे, सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए यहां पर नोट करेंगे। जब यहां पे नोट करोगे तो आप देख पा रहे होंगे tan a माइनस सेक a, इसको एक आप ब्रैकेट में ले लो, -1 की प्लेस पे नोट करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आपका tan a माइनस सेक a प्लस 1, यहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो tan a माइनस सेक a माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, सेक a माइनस tan a एक ब्रैकेट में और सेक a प्लस tan a एक सिंगल ब्रैकेट में अपॉन, अब क्या हो जाएगा यहां से tan a माइनस सेक a प्लस 1, यहां पर भी आपका tan a माइनस सेक a है, और यहां पे क्या है आपका, ठीक है ना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ठीक है यहां देख लेते हैं, तो tan a माइनस सेक a, यहां से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, जब माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो सेक आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो tan a माइनस सेक a, और यहां पे आपका सेक a प्लस tan a। मेरे हिसाब से यहां पे आपका यहाँ पे +1 है, तभी ये क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तभी ये प्रॉब्लम कर रहा है भाई, क्वेश्चन में यहाँ पे +1 है,
यहाँ पे ये सब प्लस वन है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। अब हो गया बस। तभी मैं कहूँ ये क्वेश्चन क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहां से आपका tan a प्लस sec a कॉमन करेंगे, ठीक है। जब कॉमन कर लोगे तो यहाँ प्लस का वन प्लस का tan a माइनस sec a आ जाएगा अपॉन tan a माइनस sec a प्लस वन। यहां से आप ये देखोगे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो आपका tan a प्लस sec a हो गया। क्लियर। अब हमको प्रूव क्या करना है, sec a माइनस tan a। यहाँ पे रेशनलाइजेशन करा दो। जब रेशनलाइजेशन कराओगे यहाँ पे मैं यहाँ तक हो गया, आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो। अब देखिए एक माइनस की वजह से हमको बार बार परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था और मतलब क्वेश्चन हमने नेगेटिव लिख दिया। जब हमने अभी क्रॉस चेक किया यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, मैं कहूँ सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो गया भाई फर्स्ट टाइम। अब इस पार्ट को नोट करेंगे आप RHS को। गिवन है 1 अपॉन sec a माइनस tan a। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तब 1 अपॉन sec a माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a अपॉन sec a माइनस tan a। इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा तो आपका sec a प्लस tan a हो जाएगा। यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1, तो sec a प्लस tan a। तो आप देखोगे आपका LHS और RHS पार्ट सेम हो गया, तो LHS इक्वल RHS। हम लोग फर्स्ट वाला को सॉल्व कर सकते थे, पर वो क्या ना साइन का मेन प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा था। अब मैंने देखिए इसको सॉल्व कर दिया, साइड सही राइट कर दिया तो ये सॉल्व हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे sec थीटा इक्वल x प्लस 1/4x है। प्रूव दैट करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा 2x होगा या 1/2x होगा। क्लियर, यहां तक। चलिए अब यहां पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन समझो पहले। sec थीटा इक्वल x प्लस 1/4x गिवन है। हमको यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक फार्मूला बताया है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में है tan स्क्वायर, जब ट्रांसफर होगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहां से आपको sec थीटा की वैल्यू गिवन है। sec थीटा की वैल्यू गिवन है x प्लस 1/4x। तो यहां पे पुट कर दीजिए x प्लस 1/4x होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। देन a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन ए आपका क्या है, x है, तो x स्क्वायर, b 1/4 तो 1/4 x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a x b 1/4 x देन -1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। आप यहां से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 और x का x स्क्वायर। क्लियर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 और साथ में x भी है तो आपका x स्क्वायर प्लस, आप यहां से ध्यान दो, इस x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहां से आपको मिलेगा 1/2 -1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा 1/2 -1। यहां पे आपका इन दो टर्म में फ्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा, तो फ्रैक्शन अप्लाई करोगे tan स्क्वायर 1/16 x स्क्वायर, तो यहां पे आंसर कितना होगा 2, तो 1 - 2 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, 1 - 2 मतलब यहां से आपका कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो -1/2 हो गया इक्वल tan स्क्वायर थीटा। यहां पे साइन ओवरलैप कर रहा है, प्लस और माइनस आ रहा है, तो जब प्लस माइनस एक साथ आ जाते हैं तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/16 स्क्वायर -1/2 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। अब आप जब देखो ध्यान से देखो, एक यहां पे हमने x प्लस 1/4 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन किया था, तो यहां भी 1/2 आ रहा है। अब यहां पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, मींस अब यहां पे किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1a - b का होल स्क्वायर। तो x माइनस b क्या है आपका 1/4 x होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब ये tan स्क्वायर थीटा है, जब स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट यहां पे प्लस माइनस नोट करते हैं, x प्लस x माइनस 1/4 x होल स्क्वायर इक्वल tan थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका प्लस माइनस x माइनस 1/4 x इक्वल tan थीटा। यहां तक क्लियर। अब क्या करो, इस पार्ट को आप ब्रैकेट में नोट कर लो। एक बार आप पॉजिटिव का ले लीजिए, एक बार टर्म आपका नेगेटिव का कंसीडर कर लो। जब आप पॉजिटिव लेंगे तो x माइनस 1/4 x इक्वल tan थीटा। आप इसको इक्वेशन, यहां पे इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड। नेगेटिव लेंगे तो माइनस x माइनस 1/4 x इक्वल tan थीटा। इक्वेशन थर्ड कर लीजिए। ये आपको कुछ चीजें समझ में आई?
चलिए आगे सॉल्व करते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा, तो मींस यहाँ पे आपका क्या हो गया, tan थीटा, यहाँ पे क्या है sec थीटा। हमको इक्वेशन एडिटिंग करनी पड़ेगी, ऐड कर लीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और 2 ऐड करोगे तो sec थीटा इक्वल sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल, यहां पे क्या है आपका x प्लस 1/4x, यहां पे आपका x प्लस कर माइनस 1/4x। तो आप देखोगे 1/4x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां से आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 2x। तो यहां से आपका 1 पार्ट सॉल्व हो गया। देन क्या करना है आपको, ऐड करना है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। यहां पे फर्स्ट सेकेंड था, यहां पे फर्स्ट एंड थर्ड। तो जब आप ऐड करोगे sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल, यहां पे x प्लस 1/4x, क्लियर, और प्लस यहां पे माइनस x माइनस 1/4x। अब क्या करना है, इस माइनस का इनसाइड मल्टीप्लाई करा दो, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल x प्लस 1/4x प्लस, जब आप इनसाइड मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका माइनस का x हो गया और ये आपका प्लस का 4x हो गया। देन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल x प्लस 1/4x प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 1/4x। यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का x और माइनस का x है। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 1/4x प्लस 1/4x। sec थीटा प्लस tan थीटा, यहां पे आप एलसीएम ले लो 4x, तो यहां पे 1 प्लस 1 हो गया, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 2/4x। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आप यहां से देखोगे sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल कितना हो गया 1/2x। इसको ही आपको सॉल्व करना था। आप देखोगे यहां से आपके बोथ 2x और 1/2x ये आ गया, यहां से एक 2x ही हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये पूरा आपका कंप्लीट है, पूरा आप एक बार नोट कर लो। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू गिवन है tan a प्लस sin a और n की वैल्यू गिवन है tan a माइनस sin a। हमको सो दैट करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल होगा 4m n के। तो सॉल्यूशन आपको क्या करना है, पहले m और n की वैल्यू नोट करनी है। tan a प्लस sin a इक्वल m,
इसी टाइप से tan a माइनस sin a इक्वल देन यहाँ पे LHS पार्ट नोट करो। LHS पार्ट में आपको गिवन है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m की वैल्यू क्या है? tan a प्लस sin a। यहाँ पे tan a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? tan a माइनस sin a का होल स्क्वायर। मीन यहाँ पे ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। ओपन करोगे तो tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 tan a sin a। क्लियर? यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2 tan a sin a। tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 tan a sin a। यहाँ पे माइनस का एक साइड मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ tan a पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो माइनस का tan स्क्वायर a। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 tan a sin a। यहाँ पे क्लियर? देन tan a यहाँ पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसी टाइप से ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो आपको 2 tan a और 2 tan a sin a, तो कितना हो जाएगा? 4 tan a sin a। देन अब हमको RHS पार्ट नोट करना है। जब आप RHS पार्ट नोट करोगे, नोट है 4 स्क्वायर रूट mn, 4 स्क्वायर रूट m की वैल्यू tan a प्लस sin a tan a माइनस sin a, a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आपको पता है कि tan a क्या होता है? sin a अपॉन cos a, तो 4 स्क्वायर रूट sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। क्लियर? यहां पे हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आप देखोगे sin स्क्वायर a यहां पर भी है, sin स्क्वायर a यहां पर भी है, मींस बोथ टर्म में sin स्क्वायर है, तो हम कॉमन कर सकते हैं। जब हम कॉमन sin स्क्वायर a कॉमन किया, जब कॉमन किया तो 1 यहां पे होगा अपॉन cos स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर? देन अब आपको पता है कि 1 अपॉन cos क्या होता है? 1 अपॉन cos, ये आपका हो गया sin स्क्वायर a। 1 अपॉन cos होता है sec स्क्वायर a माइनस 1। यहां से एक चीज देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल होता है sec स्क्वायर a।
और तो tan स्क्वायर a इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। तो मींस sec स्क्वायर a माइनस 1 की प्लेस पे क्या नोट कर सकते हैं, tan a। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a। अब बोथ टर्म स्क्वायर है और इनके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन a इंटू tan a इक्वल हो जाएगा 4 साइन a tan a। अब आप यहां चेक कर लो, ये भी 4 tan a sin a हो रहा है, यहां पर भी आपका 4 sin a tan a हो रहा है, तो बात इक्वल है। तो यहां से हम नोट कर सकते हैं आपका LHS इक्वल हो गया RHS के, इसको आप ब्रैकेट में नोट कर दो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है ABC। तो आपको पता है कि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है 180, मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका ABC क्या है ट्रायंगल, तो ABC ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से। देन यहाँ पे हमको गिवन है कि एंगल A 90 डिग्री है, एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है। जब एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है तो उसको आप ब्रैकेट में नोट कर लीजिए। इसी टाइप से tan C इक्वल √3 है। अब यहां से देखो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, अब आपको पता है कि tan में √3 tan 60 की वैल्यू, तो यहां से tan से tan कंपेयर हो जाएगा, तो C एंगल C कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहां से आप एंगल C की भी वैल्यू आ गई। तो एंगल A और C की हेल्प से हम एंगल B फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो आपका एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। एंगल A आपका है 90, हमको B फाइंड आउट करना है, एंगल C 60 इक्वल 180 डिग्री। बोथ का सम क्या हो जाएगा 90 और 60 150 प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। 150 इधर ट्रांसफर होगा तो एंगल B इक्वल 180 माइनस 150, तो एंगल B इक्वल 30 डिग्री। तो यहां से हमने एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 30 डिग्री। अब आप देखो क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि sin B प्लस cos C माइनस cos स्क्वायर B। यहां भी सब एंगल है B C और B। यहां पे क्या हो जाएगा sin B कितना है 30 डिग्री, तो sin 30 प्लस cos 60, यहाँ C कितना है 60, तो cos 60 माइनस cos स्क्वायर एंगल B 30, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 30 sin 30 वैल्यू 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस sin cos 30 वैल्यू √3/2। अब स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका स्क्वायर भी नोट हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस √3 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 3 और 2 का होल स्क्वायर 4,
यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो गया 4। जब आपका एलसीएम 4 हो गया, यहाँ पे कितना है 2, तो इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो सिंपल आपका -3, 2 और 2 4, 4 - 3 अपॉन 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 1 अपॉन 4, यही आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन विदाउट पाइथागोरस सॉल्व किया करो, जिसमें आपको पता है कि ये √3 1/2, ठीक है, 1 ये किसी ना किसी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे इजी सॉल्व हो जाएगा और फास्ट सॉल्व हो जाएगा और आंसर एक्यूरेट आएगा, ठीक है।